औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन ब्रेड, जिसको चालसा भी बोलते हैं। ये मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया है देचकी में, पतीली में, बग़ैर ओवन के मैं इसको बनाऊँगी। देखने में ये कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाउल में सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। डो के लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है। इसमें 2 चम्मच मैं चीनी शामिल करूँगी और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालूँगी। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी फ़ोर्क की मदद से। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी मैदा। 2 कप मैंने मैदा लिया था। मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है। 2 कप हम मैदा इसमें शामिल कर देंगे। मैं 2 पिज़्ज़ा ब्रेड बनाऊँगी, तो इस वजह से मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें 1.5 चम्मच के करीब ईस्ट डाल दूँगी, जिसको ख़मीर भी बोलते हैं। बहुत ही आसानी से ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। डालने के बाद दोबारा से मैं उसी फ़ोर्क से इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, और नीम गर्म पानी की मदद से हम इसको गूँध लेंगे। तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी लिया है, लेकिन पानी मैं फिर देखूँगी कि कितना इसमें डलेगा, लेकिन पानी जो है वो नीम गर्म लेना है। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा था, वीडियो बना रही थी, तो दूसरे हाथ से मैंने डो बनानी, तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो गई। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हम इसको गूँध लेंगे। जी, तो ये अच्छी तरह से गूँधी गई है। बहुत ज़्यादा सख्त भी आपने नहीं गूँधी और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं गूँधी, बस इस तरह से। अब थोड़ा-सा मैं ऊपर घी लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। घी लगाने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी इस तरह से। इसको हम सेट कर लेंगे। जी, तो मैंने इसको सेट कर लिया है और अब ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ये तैयार हुई है। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए किसी ऊपर का कपड़ा दे के किसी अंधेरे वाली जगह पे, ठीक है, जिसमें ये जल्दी से फूल जाए। तो ये मैंने रख दिया। अब हम चलते हैं मसाला तैयार करते हैं। इसकी मैरिनेट हम कर लेते हैं। 2 हम लोगों ने मसाला तैयार करने हैं चिकन के। तो सबसे पहले मैं जो है वाइट सॉस वाला मसाला तैयार करूँगी। 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लिया है। ऑमलेट कट मैंने काट लिया है। इसको बिल्कुल आपने लाइट सा ब्राउन करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। 2 चम्मच मैंने ऑयल शामिल किया है इसमें। प्याज का कलर जो है वो लाइट चेंज होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना। मैं 2 तरह की पिज़्ज़ा ब्रेड बनाऊँगी। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 1 आधा टमाटर लिया था और मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी और साथ ही हम इसके कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे। जी, तो मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और नमक। ये तीनों मसाले मैंने नमक टेस्ट के बराबर लिया है और 1-1 टीस्पून मैंने काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च ली है। ये डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। इसमें ज़्यादा मसाले शामिल नहीं होते। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 चम्मच, खाने का जो चम्मच होता है वो भर के मैदा। मैदा डाल देंगे। मैदा डालने के बाद अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स मैंने कर दिया है और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ये थोड़ा-सा सख्त हो जाएगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे दूध। 1 कप मैंने दूध लिया है। हाफ़ दूध दोनों बार डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। हाफ़ दूध मैं अभी डाल रही हूँ, हाफ़ कप, और हाफ़ कप मैं तकरीबन थोड़ी देर बाद शामिल करूँगी। ये डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अभी ये थोड़ा-सा पतला लग रहा है, लेकिन 5 मिनट बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जी, तो जो बकाया दूध रह गया है वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ इस तरह से। और अब आपने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करके इसको कुक करना है अच्छी तरह से, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जी, तो ये गाढ़ा हो गया है तकरीबन, मैं इसको ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। चिकन मैंने तकरीबन लिया था आधा किलो, दोनों तरफ का लिया है। मैंने इसको सिंपल तरीके से बॉयल करके श्रेड कर लिया है। नमक वगैरह कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया बॉयल करते हुए। चिकन डाल दूँगी। चिकन डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से हम इसको कुक कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से वाइट चिकन सॉस मैंने तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर रहे हैं। जी, तो एक जो चिकन की टॉपिंग है वो हमारी तैयार हो गई है।
और यहाँ पे मैं इस चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी अच्छी तरह से। जब तक ये ठंडा हो जाता है तो हम दूसरी टॉपिंग की तरफ चलते हैं। मसाले वाला चिकन हम तैयार कर रहे हैं। कढ़ाई में तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ इसमें एक अदद दरमियाने से इसकी प्याज शामिल कर दी है। इसी तरह मैं प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। प्याज का कलर लाइट चेंज होना स्टार्ट हो गया है, इसमें सॉफ्टनेस जो है वो आ गई है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। एक अदद मैंने टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने ऑमलेट कट काट लिया है। साथ ही एक हरी मिर्च लिया है। अगर आपकी हरी मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं है तो आप 2 भी शामिल कर सकते हैं। ये डालने के बाद दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी जी। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ढेर सारे मसाले शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाले मैंने एक प्लेट में डाल दिए हैं। अजवाइन, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, थोड़े से काली मिर्चें, ये तमाम मसाले मैंने डाले हैं। अपने टेस्ट के बराबर मसाले आपने ले लेने हैं और मसाले डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब तक टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए आपने मसाले को भूनना है जी। तो मसाले की अच्छी तरह से भुनाई होगी या खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैंने जो इसमें अजवाइन और ज़ीरा शामिल किया है। अजवाइन और ज़ीरे को अगर आप थोड़ा सा तवे पे भून लेंगे तो उसका जो जायका होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह से ये देखें टमाटर जो है वो इसमें मिक्स हो गया। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। पहले की तरह मैंने चिकन को बॉयल किया हुआ था, बिल्कुल भी नमक वगैरह ऐड नहीं किया और उसके बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया बोटी को। बोनलेस अगर आप चिकन लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, हड्डी वाला चिकन लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं जी। तो ये अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी चिकन के साथ, तमाम मसाला लग जाए। चूल्हे की फ्लेम को आपने हाई करके इसको कुक करना है। एंड में मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर दूँगी। ये मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है तो इस वजह से मैंने मसाले थोड़े से ज़्यादा शामिल किए हैं इसमें। हरा धनिया डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करके इसको भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। दोनों टॉपिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं, लेकिन दोनों को आपने ठंडा भी ज़रूर करना है। तो चलते हैं डो की तरफ। तकरीबन पौना घंटा गुजर गया और आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये फूल गई है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी डो तैयार हुई थी। इस तरह आपने हाथ की मदद से इसको प्रेस करके इसकी जो एयर है इसको ख़त्म करना है और बाउल में आपने पहले ऑयल लगा देना है, वरना जो डो है वो चिपक जाएगी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और पेड़ा बना के हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ये तैयार हुई है इस तरह से। अब मैं इसको बार बार हाथ की मदद से इसकी एयर आपने निकालनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इस तरह से आपने इसको करना है जी। तो अब हम इसको तैयार कर लेते हैं, इसके पेड़े बना लेते हैं। पहले आपने नीचे खुश्क आटा लगाना है, मैदा लगा लें या खुश्क आटा लगा लें। छुरी की मदद से आपने इसके 2 पीसेस कर लेने हैं, बहुत ही आराम से हो जाएंगे ये। पीसेस करने के बाद अब हम इसका पेड़ा बना लेते हैं जी। तो मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं और ये अभी देख सकते हैं। पेड़ा बनाने के बाद अब मैं एक जो है वो आपके सामने तैयार कर लेती हूँ अच्छी तरह से। अब इसको हमने इस तरह हाथ की मदद से फोल्ड करके मैंने दरमियाने साइज़ की रोटी बना ली है। रोटी बनाने के बाद मैंने जो वाइट चिकन तैयार किया हुआ था सॉस वाला, वो वाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारा। इस तरह से मैं वाइट चिकन जो मैरिनेट मैंने टॉपिंग उसकी तैयार की हुई है वो डाल दूँगी। डालने के बाद ऊपर आपने इसकी चीज़ शामिल कर देनी है। मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, अगर आपके पास चेडर चीज़ है या दोनों है तो आप दोनों भी शामिल कर सकते हैं। रोटी को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, एक बात। और दूसरी ये कि जब आप रोटी बेलेंगे तो नीचे खुश्क आटा आपने लाजमी लगाना है। मैंने मैदा लगा लिया है। अच्छा जी, तो नाइफ़ की मदद से इस तरह से मैं कट कर लूँगी और इसको एक शेप देने के लिए खूबसूरत सा शेप आ जाएगा। इसका बहुत प्यारा डिज़ाइन ऊपर बन जाएगा। इस तरह से आपने उठाते जाना और इसको बंद करते जाना है, ये इस तरह से। ये तो ये सारी हो गई है तैयार। अब ऊपर मैं एक अंडा लिया था, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है और ये अंडा लगा लो। ब्रश मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे बिल्कुल भी ब्रश नहीं मिल रहा था, पता नहीं वो कहाँ चला गया था एंड टाइम पे। ऊपर वो जो वाइट वाले तिल होते हैं मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मैंने वो लगा दिए हैं। इसी तरह से दूसरी मेरी रोटी मैंने बेल ली है और दूसरी रोटी पे भी मैं जो मसाले वाला चिकन तैयार किया है वो ऐड कर दूँगी सारा इस तरह से। जी, तो मसाले वाला चिकन ऐड करने के बाद दोबारा से मैंने कटिंग की और इसकी भी मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड बना दी है। जी, तो मैंने ये एक डिश में रख दी है। अब मैं इसको बेक कर लेती हूँ पतीली में, तो मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। मैंने तकरीबन 15-15 मिनट के लिए दोनों को पतीले में बेक किया है, वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की। पतीले को तकरीबन मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो 15 मिनट लगे तो ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से इसमें बेक हो गई हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा ब्रेड पतीले में बनाई और आप यकीन करेंगे ऊपर से थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन ये खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, वो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।